नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले कॉपी और पेस्टिंग में आने वाले चैलेंजेस और फिर उनके सॉल्यूशंस कि किस तरह उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ फिल्टर का। अब यहाँ पे समझो मैंने इतना सिलेक्ट किया, फिर ये उसके नीचे सिलेक्ट किया। ओके, अब अगर मैं इस डेटा को कॉपी करने की कोशिश करूं तो मुझे एरर दे रहा है, वी कांट डू दैट टू अ मर्ज सेल, क्योंकि हमारा डेटा मर्ज है। तो अभी हमें मर्ज निकालना पड़ेगा। अगर ये फिल्टर में करते वक्त होता है, अगर मैं नॉर्मल कॉपी पेस्ट करूँ तो हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहां से लिया, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फिल्टर में मेरा डेटा मर्ज है और मैं फिल्टर में कुछ काम कर रहा हूँ तो उस वक्त एरर आ सकता है। तो उसके दो सॉल्यूशंस हैं। एक तो सीधा आप इसे सिलेक्ट कर लो पूरा कॉलम को और फिर यहाँ पर अलाइनमेंट में मर्ज सेल निकाल दो, ओके कर दो। उसके बाद ये मर्ज जो आता है नॉर्मली डेटा के अंदर, वो इसलिए आता है क्योंकि ऊपर का और नीचे का डेटा सेम रहता है। तो जहां पर हमने ब्लैंक लिया वहां पे हमें डेटा लेना पड़ेगा अभी। तो जहां पर ब्लैंक लिया है वहां पर हम एंड में जाएंगे, अभी ब्लैंक सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब इसके ऊपर का डेटा मुझे चाहिए। मैं हूँ B3 पोजीशन पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एड्रेस बार में दिख रहा है B3 पोजीशन पे हूँ मैं, या फिर हाईलाइटेड जो रहता है उससे हमें पता चल सकता है B और 3 हाईलाइटेड है। तो अगर मैं B3 में हूँ तो मुझे उसके ऊपर का डेटा चाहिए, तो मैं इक्वल टू B2 कर लूंगा और फिर इसे जितना अपना डेटा है ब्लैंक वहां पर डाल दूंगा। और देखिए अगर यहाँ पे 11 भी अपने आप आ गया। 11 का अपना दो ही मर्ज था, ये देखो 11 में सिर्फ दो सेल मर्ज थे, तो 11 का अभी 11 आ गया, 2 का 2 आ गया। अभी जस्ट नॉर्मल कॉपी पेस्ट करना है आपको, तो आप कर सकते हो ऐसे ही। यहाँ पे आना है, सीधा पेस्ट करना है, हो गया। लेकिन अगर आपको मर्ज सेल का मर्ज नहीं निकालना है तो मुझे मर्ज का मर्ज निकाले बिना अगर डेटा चाहिए, जो मर्ज का डेटा है वो अपने आप आ जाए, मतलब अलग कॉलम में बनाना पड़ेगा मुझे उसके लिए, जहां पर वो डेटा आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखो, अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस करता हूँ तो मुझे डेटा ऐड करने नहीं दे रहा है। इसका रीजन ये है कि मैंने एंड तक डेटा रखा हुआ है। तो मैं नीचे के 5-6 जो रोज है उन्हें डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें ये जो नीचे का डेटा का रूल है, अगर मैं यहाँ पर सिंपल से फॉर्मेटिंग भी कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे गया और ऑल बॉर्डर्स कर दिया और मैं ऊपर जगह ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके मुझे वापस एरर फेंकेगा, क्योंकि एक्सेल के लिए बॉर्डर भी एक डेटा ही है, कलर भी एक डेटा ही है। अब यहाँ पे कलर रखते हैं, बॉर्डर रखते हैं, सब एक डेटा ही है एक्सेल के लिए। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हूं और फिर मैं जब जाके ऊपर ट्राई करूंगा रो ऐड करने की, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिया, सॉरी, पहले रो को सिलेक्ट किया, शिफ्ट स्पेस बार मार के और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके या एक रो ऐड कर लिया। अब मुझे यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
इक्वल टू इफ len ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 0। अभी हमने क्या किया, लेन फॉर्मूला जो है वो ये चेक करते हैं कि कितना लेंथ का डेटा है अंदर। अगर 1 है, 2 है, 3 कैरेक्टर्स है, नंबर्स है, तो वो देगा। तो जहां पर ब्लैंक रहेगा वहां पे वो 0 लेगा, इसलिए हमने इक्वल टू 0 लिया है। तो अगर ये 0 है तो हमें जस्ट ऊपर का डेटा लेना है, और अगर 0 नहीं है तो 1। और इसे हमने जस्ट कंट्रोल डी करना है। क्योंकि डेटा ज्यादा है, थोड़ा टाइम जाएगा। हम थोड़े से डेटा पर ही करके देखते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे अपने आप आ गया। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पेस्ट कर दिया। सॉरी, एक चीज रहेगी, अपनी वैल्यू कर लेना चाहिए था पहले। अब यहाँ पे फॉर्मूला है तो उसको हमें वैल्यू कर लेना पड़ेगा पहले, और फिर यहाँ से ये पूरा सिलेक्ट किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये दो तरीके हैं, इन दो तरीकों से आप कर सकते हो। अब ये हो गया फिल्टर का चैलेंज। फिल्टर का चैलेंज आएगा तो उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है मैंने आपको बता दिया। या तो फिल्टर को निकाल दो, ऊपर से इक्वल टू करके ले लो, हो जाएगा। या तो नेक्स्ट कॉलम में इंसर्ट कर दो वहां पर, और अपना E4 लेन का फॉर्मूला लगा के कर दो, वैसे हो जाएगा। अब ये हो गया। उसके साथ अब और एक चैलेंज आता है हमें कॉपी करते वक्त। ये देखिए, अगर मुझे यहाँ पर डेटा सिलेक्ट करना है तो नीचे मुझे दिया है नॉट ऑल आइटम शोइंग। अगर मैं एंड मारता हूं तो 10,001 तक, मतलब 10,000 तक का ही डेटा हमें फिल्टर में दिखता है। तो मैं इसे सिलेक्ट करने के लिए मुझे चैलेंजिंग हो गया वापस कि मैं कैसे सिलेक्ट करूं। तो बेसिकली हमें एक ग्रुपिंग कर सकते हैं हम इसके लिए, या फिर नॉर्मली ये अमाउंट के साथ आता है। ये जो चैलेंज है अपना, ये अमाउंट के साथ आता है, क्योंकि अमाउंट अलग अलग वैल्यूज रह सकती है। नॉर्मल वर्डिंग के लिए तो अपना रिपीटेड रहेगा कुछ भी, लेकिन अगर अमाउंट है तो वहां पर आता है ये चैलेंज। तो इसके लिए हमें ग्रुपिंग करना है, समझो। नॉर्मली हम फिल्टर में जाएंगे क्यों, कि चलो 50,000 तक के अमाउंट के लिए अलग, 50,000 से 1 लाख अलग, 1 लाख से 5 लाख अलग, इस तरह से हमें कुछ बनानी है, ग्रुपिंग करनी है। उसके लिए हम फिल्टर में जाते हैं अमाउंट के टाइम पे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर देते हैं, और एक एक्सेल ओपन कर देते हैं दूसरा, जिसमें हम 1, फिर 1 से लेके समझो हमें 50,000 तक जाना है, तो मैं यहाँ पे 50,001 से समझो 1 लाख तक जाना है, तो 1 लाख एक का वापस नया बनेगा।
अब समझो 1 लाख से 5 लाख तक जाना है, तो 5 लाख 1 से आगे चलेगा और उसके अबाव एक 10 लाख तक लेते, 5 लाख से 10 लाख। और जो भी है उसके अबाव, तो अब हम यहाँ पे देंगे 1 to 50,000, 50,000 1 to, देखो ये अभी यहाँ पर अपने आप आ गया ये। अब हमें सिर्फ एंडिंग की वैल्यू चेंज करनी है। वन लाख यहाँ पर, 5 लाख, यहाँ पर 10 लाख एंड 10 लाख एंड अबाव। अब सीधा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जब VLOOKUP का बनाया था कि आपको VLOOKUP का तरीका सिखाने वाला हूँ, इफ का बनाया था। तो इफ में भी मैंने बोला था कि फर्स्ट क्लास वगैरह जो है वो बनाना है, तो उसके लिए कैसे वो आप एक VLOOKUP की टेक्निक में बताने वाला हूँ। तो इसी टेक्निक को यूज करके आप 1 to पास क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, डिस्टिंक्शन, मेरिट सब कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे जो मैंने नंबर दिए स्टार्टिंग में 150,000, वहां पे हमें परसेंटेज देने हैं जो उसके हैं, और बाद में वहां पे कौन से फर्स्ट क्लास वगैरह है वैसे आएगा। अब ये डेटा बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें डेटा जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए असेंडिंग में। अगर असेंडिंग में सॉर्टेड नहीं होगा तो रिजल्ट गलत आएगा। अब मैं यहाँ पर ग्रुपिंग बना रहा हूँ, उसका इक्वल टू VLOOKUP मारना है। VLOOKUP में क्या ढूंढना है, तो ये वैल्यू ढूंढना है। कहां पर ढूंढना है, तो इस ये डेटा के अंदर ढूंढना है, तो उसको रेंज लिया। ये रेंज लॉक होना जरूरी है। फिर कॉमा डाला, सेकंड कॉलम का डेटा हमें वहां पे चाहिए तो 2 डाला। और फिर यहाँ पे नॉर्मली हम 0 लेते हैं, लेकिन जब हम इस तरह का फॉर्मूला बनाते हैं तो वहां पे 1 लेते हैं। अब ये 1 डालने से क्या होगा कि 1 से लेके 50,000 तक का जब भी आएगा वो 1 to 50,000 देगा। जैसे 50,001 उसको मिल गया, 50,001 से लेके आगे का अमाउंट क्या है 1,01,000, तो 1,01,000 के ऊपर क्या है 1 लाख, तो 50,000 से लेके 1 लाख तक की पूरी अमाउंट को वो 50,000 to 1 लाख देगा। ये मैंने एंटर मारा, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी कंट्रोल डाउन करता है, कंट्रोल आर कंट्रोल राइट करता है। जब स्पेशल कॉपी करके स्पेशल वैल्यू भी आप कर सकते हो जैसे आपको सही लगे। डेटा थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। अब यही टेक्निक से मैं आप आगे चल के फास्ट लुकअप भी सिखाने वाला हूँ। तो इसको प्रॉपर चेक करना, प्रॉपर देख लेना कैसे वर्क होता है, क्या होता है।
ये हो गया ग्रुपिंग। जैसा जैसा डेटा है उसके हिसाब से ग्रुपिंग होता जाएगा। अब ये हो गया चैलेंजेस। अब बचा था अपना वैलिडेशन, कमेंट और स्किप ब्लैंक। ये जो लास्ट वीडियो में बचा था वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी मैं। अब देखो, आपके पास समझो एक डेटा है जिसके लिए आपको 5 या 6 लोगों से डेटा लाना है, और वो डेटा कंटिन्यूशन में भी नहीं है। किसी का नंबर बीच में है, किसी का नंबर पास बीच में है। मतलब समझो पहले दो डेटा में किसी और डिपार्टमेंट का है, फिर दो डेटा किसी और डिपार्टमेंट का है, फिर वापस पहले दो डेटा जो फर्स्ट डिपार्टमेंट था उसका है। ऐसा डेटा आपके पास आ रहा है और आपको पेस्ट करना है। तो आपको अभी समझो ये एक डिपार्टमेंट ने भेजा मुझे, ऐसे इस तरह से डेटा भेजा, मैंने इसको कॉपी कर लिया, और एक डिपार्टमेंट का ऑलरेडी डेटा है यहाँ पे। तो मैं पेस्ट करते वक्त यहाँ पे अगर स्किप ब्लैंक्स कर दूं और पेस्ट कर दूं, तो देखो पूरा डेटा जो पुराना था वो भी रह गया वैसे ही, और जो नया आया वो भी आ गया। तो आप एक साथ अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा लेना है तो स्किप ब्लैंक का यूज कर सकते हैं उसमें। अब यह है वैलिडेशन। वैलिडेशन समझो मैंने एक जगह पे बना दिया, तो मुझे कंटिन्यूशन में चाहिए वही वैलिडेशन आए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, फिल्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये दोनों में दिख रहा है। अब मैं इसको नीचे लिया, समझो इतना डेटा के लिए लिया मैंने, पे स्पेशल में गया, अल्टी एस एन, एन पर वैलिडेशन होता है, एंटर मार दिया। अब देखोगे आप तो हर जगह पे वैलिडेशन आ गया, देखो, और हर जगह पे वही ऑप्शन दिख रहा है, यस और वाई और एन। तो लास्ट टाइम का बचा हुआ स्किप ब्लैंक हो गया, वैलिडेशन हो गया। अब बचा है कमेंट। अब ये जो कमेंट्स हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे माउस ले जाके यहाँ पे हाई लिखा है, यहाँ पे हेलो लिखा है, यहाँ पे नमस्ते लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों के तीनों अपनी अपनी जगह पे अपने आप आ जाए। तो स्पेशल वैल्यू एंड वैल्यू के लिए वी लेते हैं हम, सॉरी वैल्यू नहीं इसमें लेना है, हमें सिर्फ कमेंट लेना है ना, तो कमेंट एंड नोट्स के लिए सी लेते हैं, ऑल्ट ई एस सी। अब बोलोगे मैं हमेशा इतने शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, ये कौन याद रखेगा इतना, कोई जरूरत नहीं है। कोई भी जरूरत नहीं है आपको याद रखने की। आपको जो डेली वर्क में कंटिन्यूशन में आता है उतने ही शॉर्टकट्स आप याद रखिए, जिससे आपको माउस की जरूरत ना हो और अलग अलग काम तेजी से हो जाए। अब जैसे आपको स्पेशल का था, वो मैंने बोला था ऑल्ट प्रेस करोगे तो आपको एज का ऑप्शन आ जाएगा। एज के बाद फिर पेस्ट के लिए आपको वी का ऑप्शन है, फिर वहां पे पेस्ट स्पेशल में एस का ऑप्शन है, और उसके बाद आपको एक बार एक टेबल जैसा दिख जाएगा जिसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या लेना है, कमेंट लेना है, फॉर्मेट लेना है, फॉर्मूला लेना है, वैल्यू लेना है, जो भी है। ये अभी मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप जो मैं बटन्स बता रहा हूँ वो बटन्स प्रेस करेंगे तो अपने आप आते जाएगा आपके सामने। बस उसकी जो कीज है वो थोड़ी ध्यान में रखनी है, जो रेगुलर वर्किंग है उतना ध्यान रखोगे तो आपको वर्किंग फास्ट हो जाएगा। और अभी मेरे वीडियोस पे आपके व्यूज तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट, आपको जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।